हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो हमने कल देखा था फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर इन रिएक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि कौन से फोल्डर के अंदर हम अपने कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे रिएक्ट का, दैट इज़ कंपोनेंट, जिसके लिए रिएक्ट फेमस है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। What is component? A component in React is a reusable, independent piece of UI like button, header that you can combine to build a full application. Component क्या होते हैं? Reusable, independent piece of UI होता है that you can combine, आप combine कर सकते हो उन सभी को UI component को एक एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में। हमारी जो वेब पेजेस होते हैं, हमारी वेबसाइट है कोई, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, जैसे होम का हो गया, अबाउटस का हो गया, सर्विसेज का हो गया, कॉन्टैक्टस का पेजेस हो गया। उन सभी में आप देखते होंगे कुछ चीज़ें कॉमन चल रही हैं, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, साइड बार हो गया, बटन्स हो गए, फॉर्म्स हो गए। ठीक है, कुछ कंटेंट ही चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। ठीक है, जो चीज़ें सेम हैं, बार बार यूज़ हो रही है, उनका कोड हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। बार बार हम कोड लिखेंगे, कंपाइलेशन टाइम इंक्रीज़ होगा ना, कंपाइल होने में टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए रिएक्ट ने क्या करा, जो सेक्शन हमारे रिपीट हो रहे हैं उनके कंपोनेंट बना दिए उन्होंने। उस यूआई के कंपोनेंट बना दिए जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे हेडर रिपीट हो रहा है, इसका एक हेडर कंपोनेंट बना दिया। फुटर रिपीट हो रहा है, उसका फुटर कंपोनेंट बना दिया। नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हो, मैं जस्ट आपको इसके साथ रिलेट करके बता रही हूँ। साइड बार है, इसका एक कंपोनेंट बना दिया। जहाँ पे मुझे चाहिए वो, वहाँ पे हम जस्ट उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे कंपोनेंट। हमें पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हम जिस कंपोनेंट में हमने एक बार वो कोड लिख दिया है, जस्ट हमें वहाँ पे जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत है वहाँ पे हम उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, आज हम प्रॉपर करके देखेंगे कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ और डिटेल देख लेते हैं। इट इज़ सेम एज फंक्शन इन JS। ये फंक्शन की तरह ही होते हैं, जैसे फंक्शन होते हैं ना हमारे जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही होते हैं, बट ये रिटर्न करते हैं HTML। HTML नहीं, आप इसको JSX बोल सकते हो। ठीक है, JSX क्या होती है, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना HTML का कोड रिटर्न करते हैं, उसको JSX बोलते हैं। इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके माइंड में होने चाहिए जब भी आप कंपोनेंट बनाओ। रिएक्ट कंपोनेंट आर रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन बट देयर नेम्स मस्ट बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। उनके नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये रिटर्न करता है JSX, मतलब इसमें जावास्क्रिप्ट HTML के साथ मिक्स होके ही हमें रिटर्न होता है। ठीक है, विदाउट पैरेंथेसिस एनी कोड ऑन द लाइन आफ्टर रिटर्न विल बी इग्नोर्ड। ये मैं आपको जब करवाऊंगी प्रैक्टिकल, तब वहाँ पे आप डिटेल में करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपने सिस्टम में रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया है, रिएक्ट का सेटअप कर लिया है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, पहले जो हमारा रूट कंपोनेंट है वो कौन सा है, app.jsx है। हमने जितने भी कंपोनेंट बनाने हैं सोर्स फोल्डर के अंदर ही बनाने हैं। ठीक है, हम नया एक फाइल क्रिएट करते हैं। header.jsx फाइल मैंने बना ली। इसमें सबसे पहले आपको क्या इंपोर्ट करना है, रिएक्ट को। ठीक है, ये सभी में करना है, जितने भी आप फाइल बनाओगे उन सभी में आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद में हमने अपना यहाँ पे फंक्शन बनाना है। तो हमारे फंक्शन का क्या नाम होना चाहिए, हेडर, और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए हमारे कंपोनेंट का, तब ये इसको रिएक्ट तब जाके उसको अपना क्या कंसीडर करेगी, कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमने अपना कंपोनेंट बनाया है ना, तो इसको एक्सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अपने कंपोनेंट को, तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर, एक्सपोर्ट कर दिया हेडर की स्पेलिंग। ठीक है, हो गया। अब हम करेंगे रिटर्न। इसमें रिटर्न किया हमने H1 वेलकम टू हेडर, सेव किया। चेक करते हैं इसको, कमांड कौन सी रन करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रिएक्ट में, npm रन डेव। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप से किया है तो वहाँ पे npm स्टार्ट होगी कमांड। ठीक है, अगर बीट से किया है तो npm रन डेव होगा। इसको एंटर करेंगे,
यहाँ पे आ गया वेलकम टू एप JSX, बट हमने तो क्या लिखा है, वेलकम टू हेडर लिखा है ना। बट जो हमारी रूट पे अभी फाइल जा रही है वो कौन सी है, रूट पे जो फाइल रेंडर हो रही है वो कौन सी हो रही है, ऐप हो रही है। इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट इम्पोर्ट, यहाँ पे डायरेक्ट रेंडर भी कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया हेडर, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया हेडर, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, ऐसे हम उसको डिफाइन करते हैं किसी अनदर फाइल में। मैंने सेव किया, देखो यहाँ पे वेलकम टू हेडर आ गया, वेलकम टू हेडर आ गया। ठीक है, बट ये थोड़ी गलत अप्रोच है। हमें अपना एक मेन रूट फाइल बनानी पड़ती है जिसके अंदर हम सभी जितने भी मैं कंपोनेंट बनाऊंगी इस फाइल के अंदर ही इंपोर्ट करूंगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि हम अगर किसी और फाइल को, ऐप फाइल के अलावा कोई और फाइल को आप रेंडर करवाना चाहते हो, उसको रूट फाइल बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको शो करवाना चाहती हूँ यहाँ पे, तो क्या करूँगी मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगी, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, यहाँ पे आ गया वेलकम टू हेडर। आई होप इसका नाम सेम होना चाहिए इन दोनों का, जो यहाँ पे आप नाम रखोगे वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ से अब हटा देती हूँ। देखो नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा, वो बोल रहा है डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट। ठीक है, JSX के अंदर यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करा, बट वहाँ पे उसको मैंने इंपोर्ट कर रखा है। यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर रखा था बट यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट हटा दिया था। ठीक है, इसलिए वो एरर दे रहा था। अब चल गया, रिफ्रेश करेंगे पेज को, अब आ गया। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें, जैसे मैंने देखो ये रिटर्न है ना, इसकी लाइन में है, इसकी लाइन में है ना, अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख दूँगी तब ये काम नहीं करेगा, तब ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अगर मुझे बहुत सारा कोड लिखना है तो मुझे नेक्स्ट लाइन में मूव करना पड़ेगा। जब मैं रिटर्न की नेक्स्ट लाइन में कोड लिखूंगी वो नहीं चलेगा। उसको रन करने के लिए मुझे सारे कोड को किसके अंदर रखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर और कोड ऐड करती हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। बहुत मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम यही आती है हमारी जब हम स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। देखो फिर से एरर आ गई, क्यों आ रही, क्योंकि एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप इन इनक्लोजिंग टैग। ठीक है, डिड यू वांट टू JSX फ्रेगमेंट लाइक दिस, कहते हैं कि अगर आपने देखो ये इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल टैग है, इन सभी टैग्स को मुझे एक कॉमन टैग के अंदर, क्लोजिंग टैग के अंदर रखना पड़ेगा। क्लोजिंग टैग जिसका स्टार्टिंग एंड एंड टैग हो। ठीक है, या तो हम सिर्फ सिंपल डिप टैग के अंदर रख लेंगे, अब चली गई यार, अब शो हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैं हटा देती हूँ, या फिर आप खाली टैग रख सकते हो। इसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, ये क्या है, एक कंपोनेंट है। ऐसे मैं और कंपोनेंट बना सकती हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक और कंपोनेंट बना लूँ यहाँ पे, मैंने कंपोनेंट बना लिया बटन का। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं हम बटन से, बन गया। अब हम चेक करते हैं, यहाँ तो सिर्फ हेड वेलकम टू हेडर ही आ रहा है, वेलकम टू हेडर ही आ रहा है ना, बटन तो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा बटन मेरा, एक्सपोर्ट तो मैंने सिर्फ हेडर को ही किया है ना, बटन को मैंने एक्सपोर्ट ही नहीं किया। जब मैंने इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया और यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं किया तो वो चलेगा कैसे, कैसे चलेगा वो? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे, उसको भी मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ उसको भी एक्सपोर्ट कर दो, फिर एक फाइल के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा जितने मर्जी कंपोनेंट हम लिख सकते हैं। ये तो एरर दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो एरर दे रहा है ना, तो ये तो एरर दे रहा है। एक्सपोर्ट एलो पर मॉड्यूल ओनली वन डिफ़ॉल्ट होना चाहिए कहते हैं। चलो मैं डिफ़ॉल्ट हटा देती हूँ इसके आगे से, फिर देखती हूँ फिर चलता है। तो अब भी एरर दे रहा है, अब भी एरर दे रहा है ना कि अनएक्सपेक्टेड टोकन है। तो क्या प्रॉब्लम है इसकी,
पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये मेरे बटन का नाम गलत है, समझ में आया? कैसे लिखेंगे, जब हम मल्टीपल कंपोनेंट को एक फाइल के अंदर बनाएंगे तो एक्स से एक्सपोर्ट करेंगे उसको, ठीक है। बट आप लोग को तो बोल रहे होंगे कि अभी भी नहीं आ रहा बटन, तो अभी भी नहीं आ रहा, बटन तो अभी भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, अभी भी एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है कि मुझे यहाँ पे इसको ऐसे ना करके ऐसे एक्सपोर्ट करना है अब, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि मेरे पास जो वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं बटन को भी अगर यहाँ पे लेके आना चाहूँ तो मैं ऐसे रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं बटन ऐड कर दूँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आए कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, एक फाइल के अंदर दो या दो से कंपोनेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे, जो हमने सीखा है वो कैसे कहाँ कहाँ हम उसमें गलतियाँ कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी अब आपको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जिसकी डॉक्यूमेंटेशन है आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे। सम चैलेंजेस है इसमें, एक्सपोर्ट द कंपोनेंट, एक्सपोर्ट द कंपोनेंट, आप देख रहे हो यहाँ पे एरर शो हो रही है आपको, इन्होंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, दिस सैंडबॉक्स डज नॉट वर्क बिकॉज द रूट कंपोनेंट इज नॉट एक्सपोर्टेड, ठीक है। कहते ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो रूट कंपोनेंट है उसको एक्सपोर्ट ही नहीं करा हुआ। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, कर दिया, देखो वो चल गया, ठीक है। फिक्स रिटर्न स्टेटमेंट, अब बताओ रिटर्न स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, एनीबॉडी गेस? तो मैंने आपको बताया था अगर ये एक लाइन में है, अगर एक लाइन में है दैट इज़ वेल एंड गुड, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करनी पड़ेंगी, मुझे यहाँ पे राउंड फ्रेसेस यूज़ करनी पड़ेगी। कहते अब तो लगा भी दी, अब भी क्यों एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है। गुड, नेक्स्ट वन, स्पॉट द मिस्टेक। कहते यहाँ पे एरर है कुछ, ढूंढो क्या एरर है, ढूंढो क्या एरर है। हमने देखो ये कंपोनेंट को डिफाइन करा हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है, वो तो कैपिटल लेटर में होने चाहिए ना, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बट ये तो स्मॉल में है, इसको कैपिटल करो पहले, कहते कर दिया। फिर हम इसकी मेन फाइल में देखेंगे, इसकी मेन फाइल में स्मॉल है, बट हमने कंपोनेंट अपने कैसे रखने हैं, कंपोनेंट का नाम कहाँ से, किस लेटर से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। हमेशा कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है, आप कंपोनेंट का नाम लिखते हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। आप कहते हैं अपना एक कंपोनेंट बनाओ, ठीक है, अगर आप उसका कोई नाम रखो, उसमें हमें ये वाला चीज़ प्रिंट करवानी है, ये वाली चीज़ हमें आउटपुट में चाहिए। तो चलो हम कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट का नाम कैपिटल में, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, क्या बोला है उन्होंने, H1 में क्या लिखना है, गुड जॉब, गुड जॉब। ये तो अब भी एरर दे रहा है, नहीं चल रहा, ये तो एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट हेडर, चल गया, गुड जॉब, ठीक है। आई होप आप लोगों को कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक।